ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है रूप और परिवर्तनशील से अरूप और अपरिवर्तनशील की ओर मुड़ना। हम जहाँ हैं वहीं से हमारी दृष्टि के बदल जाने से ही अंतरयात्रा घटती है। आम जीवन ही आध्यात्मिक जीवन बनता है, बस बात को समझने का एक नया तल हमारे भीतर अवतरित होता है। सूत्र कहता है कि रूप और परिवर्तनशील से अरूप और अपरिवर्तनशील की ओर मुड़ना, यह अंतरयात्रा है। आमतौर से हम रूप में परिवर्तनशील में जी रहे हैं, यानी कि फॉर्म और जो निरंतर चेंज होता हुआ जीवन है उसमें ही अटके होते हैं। रूप अर्थात सीमाओं में जीना। रूप आकार देते हैं, सीमाएं आकार देती हैं, वही रूप बनते हैं। और रूपों में परिवर्तन तो होना ही होना है, कोई भी बात हो। सीमाएं कभी भी जड़ नहीं होती, सीमाएं हमेशा बदलती रहती हैं। तो व्यक्ति के जीवन का जितना भी दुख संताप है वो इसी कारण है क्योंकि वो सीमाओं में उलझ जाता है और परिवर्तनशील में उलझ जाता है, अर्थात वो रूपों में उलझता है और परिवर्तनशील में उलझता है। अब उसको करना क्या है? उसको देखना है कि जो रूप है, जो फॉर्म है, इसके पीछे कुछ अरूप भी है, कुछ फॉर्मलेस भी है, और जो ये परिवर्तनशील है इसके पीछे कुछ अपरिवर्तनशील भी है, क्योंकि उस पृष्ठभूमि के बिना ये हो नहीं सकता। जैसे एक गाड़ी का पहिया घूम रहा है तो उसके बीच में एक स्थिर केंद्र का होना भी जरूरी होता है। जैसे जब हम एक सफ़ेद बोर्ड पर लिखते हैं या काले बोर्ड पर लिखते हैं विपरीत रंग से, तो हमको दिखाई देता है। तो अगर हमको रूप दिखाई दे रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि में अरूप होगा, उसका होना होगा, ये पहले तो वो मानेगा ही, सोचेगा इस पर। जो परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है इसके पीछे कुछ अपरिवर्तनशील होगा, प्रारंभिक चरण में वो इसको मानेगा, एक मान्यता की तरह, एक कॉन्सेप्ट की तरह। फिर खोज करेगा, तो ये हुआ मुड़ना। अब जैसे जैसे वो खोज करेगा वो पाएगा निश्चित ही बदलते हुए रूपों के पीछे एक अंतरधारा अरूप की है, और सारे परिवर्तनशील के पीछे कुछ अपरिवर्तनशील है। इसको अगर हम अपने जीवन में ही उतर कर देखें तो हमको दिखाई देगा कि जब हम माँ के गर्भ में जाते हैं, एक छोटी सी टाइनी सी सेल, और फिर वो विभाजित होती है, कैसे कैसे आकार लेती है। गर्भ में ही बदलते हुए अगर आकारों के सारे पिक्चर रख दिए जाएं तो हम यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये हमारी यात्रा है। ऐसे ऐसे यहाँ तक, और फिर ऐसे ऐसे हम हुए, फिर जन्म होता है, वो रूप, फिर आगे बदलते हुए रूप, फिर हमारा वृद्धावस्था तक का रूप, कैसे बहते चले गए हैं रूप। और रूप थे, सीमाएं थीं, तो परिवर्तनशील भी साथ में था कि सब परिवर्तित हो रहा था, वो टिका हुआ नहीं था। तो अगर कल्पना करिए कि हम अपने ही सारे रूप और ये परिवर्तन की धारा को उस गर्भ में प्रवेश की उस कोशिका के साथ और पूरे अपने जीवन के अब तक के समय के चित्रों के साथ देखें तो हम यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये हमारे यात्रा है। लेकिन फिर अगर हम उसी के पीछे थोड़ा सा जागरूक होकर जाएंगे तो दिखेगा कि हाँ, रूप तो बदल रहे थे, लेकिन कुछ हमारे भीतर ऐसा अरूप था, फॉर्मलेस था, जो नहीं बदल रहा था। तभी तो हम सब इस सातत्य को, इस कंटिन्यूटी को देख पा रहे हैं। ये सब परिवर्तनशील था, लेकिन इसके पीछे कुछ अपरिवर्तनशील भी था, क्योंकि वो तो हम अपने अंदर लगातार महसूस कर रहे थे। इसीलिए तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इसीलिए हम भले ही अनजाने ढंग से, लेकिन किसी गहरे तल पर दृष्टा ही थे, हम साक्षी ही थे, सब कुछ को बदलते हुए देखने वाले। अब हम उसको सचेतन रूप से अपने जीवन में लाते हैं कि सचेतन रूप से हम अरूप और अपरिवर्तनशील की ओर मुड़ जाते हैं। और अरूप और अपरिवर्तनशील, फॉर्मलेस और चेंजलेस की तरफ मुड़ जाना जीवन में शांति लाता है।
जीवन में शांति की सारी जो प्रक्रिया है वो इसी घटना से प्रारंभ होती है, रूप से अरूप की तरफ और परिवर्तनशील से अपरिवर्तनशील की तरफ मुड़ जाने से। अब अंतर यात्रा में अगर हम देखें तो हमने किया क्या? हमने सचमुच में कुछ किया नहीं, बस दृष्टि को बदला, देखा, बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही गहनता से जीवन के इस सारे नृत्य को हमने देखा, रूप और परिवर्तन के नृत्य को, और उस अवलोकन के साथ ही जो खोजी था, जो सीकर था, वो मुड़ गया, क्योंकि वो मुड़ना स्वाभाविक होगा। और जो उस अपरिवर्तनशील के साथ, अरूप के साथ, उसके स्मरण के साथ जीने लगता है, वो अंतर यात्रा के गहनतम तलों को उद्घाटित होता हुआ जीवन में धीरे धीरे अनुभव करने लगता है।